तो आज हम चाणक्य नीति के कुछ बहुत ही चुनिंदा लेकिन शक्तिशाली विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, चाणक्य नीति, जीवन बदलने वाले अनमोल विचार, इसमें सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है और हमारा मकसद है कि इन पुराने सूत्रों से आज की जिंदगी के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालें। सही है, मतलब देखें कि आज ये कितने काम के हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार जो है वो है आत्मसंयम, मतलब सेल्फ कंट्रोल पर। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मसंयम नहीं है वह अपनी ही बुद्धि से हार जाता है। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इसका असर काफी गहरा है ना? हाँ, मतलब अपनी भावनाओं पे, खासकर गुस्सा और लालच, उन पर काबू रखना बिल्कुल कितना जरूरी है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ऐसे सिर्फ एक पर्सनल क्वालिटी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, वो इसे एक तरह से अच्छे फैसले लेने की बुनियाद बता रहे हैं। सोचिए, कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, अगर आप भावनाओं में बह गए, हाँ, तो अपनी ही काबिलियत आपके खिलाफ जा सकती है। ये एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का पुराना रूप समझ लीजिए। सही बात है। बिना इसके अपनी तेज बुद्धि भी वो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है, खासकर आज के जमाने में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से होता है। जी, तुरंत रिएक्शन देना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसी से जुड़ा अगला सूत्र है रिश्तों और कंपटीशन के बारे में। शत्रु को कभी कमजोर न समझो और मित्र पर कभी अंधा विश्वास मत करो। ये आज की दुनिया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही सावधान या कहीं कि निराशावादी नजरिया नहीं लगता? देखिए, इसे निराशावादी शायद ना कहें, मैं कहूंगा ये प्रैक्टिकल रियलिज्म है। प्रैक्टिकल रियलिज्म, हाँ, मतलब चाणक्य का इशारा बैलेंस की तरफ है। ये आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल मीडिया वाले रिश्ते। हाँ, वो तो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पर शक करते फिरें, बल्कि ये कि भाई आंखें खुली रखें। जरूरत से ज्यादा भरोसा या किसी को कम समझना दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि रिश्तों को सोच समझकर विवेक से देखें। सही कहा, मतलब एक नपा तुला भरोसा। अच्छा, तो अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबको छूता है, टाइम यानी समय। हाँ, समय। चाणक्य कहते हैं, जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। ये तो हम सबने सुना ही है, पर इसके पीछे का वजन क्या है आपकी नजर में? वजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मतलब जो मौका हाथ से निकल गया। अच्छा, चाणक्य समय को सिर्फ गुजरते हुए पल नहीं मान रहे हैं, वो इसे एक ऐसा कीमती रिसोर्स मान रहे हैं जो वापस नहीं आता। सही। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये लगातार सीखने, स्किल बढ़ाने या अपने गोल्स पर फोकस करने की अहमियत बताता है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वो असल में अपने भविष्य के मौके गंवा रहे होते हैं। तो समय का सम्मान, जैसा कि ये सूत्र कहता है, वो असल में अपनी काबिलियत और अपने फ्यूचर का सम्मान है ना? वाह, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। बिल्कुल। चलिए, अब सीखने की प्रक्रिया पर आते हैं। एक सूत्र कहता है, सीख कभी भी किसी से भी मिल सकती है, चाहे सिर्फ विनम्रता। ये विचार आज के एक्सपर्ट कल्चर में कितना जरूरी लगता है? बहुत ज्यादा जरूरी। ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि भाई ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हाँ, विनम्रता यहाँ सिर्फ पोलाइट होना नहीं है, ये है एक खुला दिमाग रखने की काबिलियत। अच्छा, मतलब ये मानने को तैयार रहना कि हमें सब कुछ नहीं पता और कोई भी, चाहे वो हमसे छोटा हो या अलग फील्ड का हो, हमें कुछ सिखा सकता है। सही बात। आज जहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, वहाँ ये विनम्रता ही हमें सही ज्ञान चुनने और लगातार बेहतर होने में मदद करती है। वरना हम अपनी ही वो जो कहते हैं ना, ज्ञान के बुलबुले में कैद होकर रह जाएंगे। बिल्कुल। सीखने के लिए हमेशा स्टूडेंट बने रहना जरूरी है। एग्जैक्टली। और आखिर में एक सूत्र जो संपत्ति, दोस्ती और ज्ञान के असली मतलब को बताता है। धन वही जो संकट में काम आए, मित्र वही जो दुख में साथ दे और ज्ञान वही जो समय पर उपयोग हो सके। हाँ, ये परिभाषा आज का जो मटेरियलिस्टिक नजरिया है उसे चैलेंज करती है, नहीं? बिल्कुल करती है। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये कि चाणक्य वैल्यू को उपयोगिता से जोड़ रहे हैं, खासकर जरूरत के वक्त। हाँ, जरूरत के वक्त। बैंक में बहुत सारा पैसा होना एक बात है, पर क्या वो मुसीबत में आपके काम आ रहा है? हजारों सोशल मीडिया फॉलोअर्स होना अलग चीज है, पर क्या मुश्किल वक्त में कोई एक सच्चा दोस्त है जो साथ खड़ा हो? सही। और बहुत कुछ जानना अच्छी बात है, पर क्या उस ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है?
चाणक्य का इशारा है कि असली कीमत जमा करने में नहीं बल्कि सही वक्त पर इस्तेमाल करने में है। तो अगर इन सब बातों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने सेल्फ कंट्रोल से बेहतर फैसले लेने, रिश्तों में प्रैक्टिकल बैलेंस रखने, हाँ। समय को एक कीमती रिसोर्स मानने, सीखने में विनम्रता और फिर संपत्ति, दोस्ती, ज्ञान की असली कीमत पहचानने पर बात की। ये सदियों पुरानी बातें आज भी हैरान करने वाली हैं कि कितनी रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ कोई नैतिक बातें नहीं है बल्कि ये लाइफ को बेहतर ढंग से जीने की स्ट्रैटेजीज हैं। हाँ, स्ट्रैटेजीज। ये हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी हालात के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। सही। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम सिर्फ इन बातों को जानते हैं या फिर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते भी हैं? एकदम सही पॉइंट। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज हमने जिन नीतियों पर बात की उनमें से कोई एक चुन ले, बस एक, और इस हफ्ते उसे सोच समझकर अपने फैसलों में, अपने व्यवहार में लागू करने की कोशिश करें, बस ये देखने के लिए कि क्या फर्क पड़ता है। क्या पता ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए कोई बड़ा सबक लेकर आ जाए।